हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है श्रुति किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम श्रुति के बारे में एक विस्तार पूर्वक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि श्रुति सही से समझ में नहीं आ रहा है। जब भी हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, उसकी लैंग्वेज ठीक से समझ में नहीं आ रही है। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज आप डिटेल में और आसान तरीके से समझा दीजिए। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के। सच में फ्रेंड्स, श्रुति समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए तो मैंने फिर से इसको रीस्टडी किया और उसको समझा। तो थोड़ा सा पेचीदा है, जिसको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। डिफिकल्टी इसलिए आती है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। अगर आपका श्रुति के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमेशा के लिए श्रुति अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में श्रुति के बारे में अच्छी तरीके से बताऊंगी और आज के बाद ये श्रुति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए बात करते हैं कि श्रुति किसे कहते हैं। तो आंसर ये है कि वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सके, समझ सके और दो नादों के बीच में अंतर बता सके, श्रुति कहलाती है। देखिए, परिभाषा में क्या है कि नाद, वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सके। श्रुति को समझने के लिए दो और बातें समझना जरूरी है, एक है नाद और दूसरा है ध्वनि। अब नाद किसे कहते हैं? संगीत उपयोगी ध्वनि नाद कहलाती है। अब ये संगीत उपयोगी ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि जो है बहुत प्रकार के होते हैं। कोई भी आवाज हो, एक्स वाई जेड, जैसे कि फैन चलता है तो उसकी भी ध्वनि होती है, ट्रेन जाता है तो उसकी भी ध्वनि होती है, टैपिंग अगर हम कर रहे हैं कुछ भी तो वो भी एक ध्वनि है, या तो हम जैसे चेयर्स खींचते हैं उसकी एक ध्वनि है। ध्वनि का मतलब ये है कि हमें सुनाई दे, कुछ भी सुनाई दे वो ध्वनि है। जैसे चिड़िया चहचहाती है तो वो भी एक ध्वनि होती है। जैसे कि डॉगी है, वो जब भौंकता है तो उसका भी एक ध्वनि होती है। हर एक ध्वनि नाद नहीं होती है, ठीक है। अब क्या है कि अगर संगीत की बात करें और संगीत में ध्वनि की बात करें तो कंठ से निकली हुई आवाज ध्वनि कहलाती है। अगर गायकी की बात करें तो ये ध्वनि, कंठ से निकली हुई आवाज ध्वनि कहलाती है। लेकिन संगीत उपयोगी ध्वनि बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि तबला प्ले हो रहा है उसकी भी ध्वनि है, सिंथेसाइजर की ध्वनि है, हारमोनियम की ध्वनि है, पैड का ध्वनि है। तो मतलब जो संगीत उपयोगी ध्वनि हो वही नाद कहलाती है, ठीक है। नाद और ध्वनि समझ में आ गया। अब हम श्रुति की बात करें तो वह नाद मतलब संगीत उपयोगी ध्वनि, वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सके, समझ सके और दो नाद के बीच यानी कि दो संगीत उपयोगी ध्वनि के बीच अंतर बता सके। जैसे सा और रे के बीच के अंतर बता सके। ऐसा नहीं है कि सा और रे गाएं और सा और रे की जो श्रुति हो एक ही जैसा हो, यानी कि अगर सा से थोड़ा सा भी आगे जाएंगे तो वो क्या बनेगा, ठीक है। तो सा और रे की जो श्रुति होगी उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, जो नाद होगा, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी सुनाई देनी चाहिए हमें, तभी वो नाद कहलाएगा, ठीक है। जो मैंने श्रुति का डेफिनेशन बताया, आई होप अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, श्रुति में और भी एक बात ऐड ऑन करते हैं, ये कि एक सप्तक में असंख्य नाद हो सकते हैं। किंतु संगीत के विद्वानों ने ये अनुमान लगाया कि जो असंख्य नाद हैं, इन नादों में से 22 नाद ऐसे हैं जो संगीत उपयोगी हैं। विद्वानों ने ये सोचा कि नाद की संख्या उतनी ही माननी चाहिए जितनी कि ठीक से पहचाना जा सके और जिनके बीच में अंतर बताया जा सके। जैसे कि सप्तक में सा से लेकर के नी तक असंख्य नाद है, लेकिन वो जो 22 नाद हैं जो संगीत उपयोगी हैं, जिनमें अंतर बताया जा सके, उन्हीं को वैज्ञानिकों ने पकड़ लिया। तो यही नाद, जो 22 नाद है, यही 22 श्रुतियां कहलाई, ठीक है। इन्हीं 22 श्रुतियों में से 7 मुख्य श्रुतियां चुन ली गई, जिसको क्रमशः अनुसार षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद का नाम दे दिया गया। इन्हीं 7 श्रुतियों को बाद में इसको स्वर के नाम से जाना गया, जो सरलता के लिए सारे गामा पाधा नी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब समझ में आया कि 22 श्रुतियां थी। इन्हीं 22 श्रुतियों में से 7 मुख्य श्रुतियों को निकाल लिया गया, जिनको अपना एक नाम दे दिया गया, जिसका नाम है सा रे गा मा पा धा नी, और जो इसका संगीत में नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत एंड निषाद, ठीक है। देखिए, संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ है
इस ग्रंथ में श्रुति के बारे में एक दोहा कहा गया है, चतुष चतुष चतुश्चैव षडज पंचम मध्यमा द्वय द्वय निषाद गंधारो तीसरी ऋषभ धैवतो। देखिए फ्रेंड्स, इस दोहे का क्या मतलब है। अगर आपने इस दोहे को अच्छे से याद कर लिया ना, तो श्रुति हमेशा के लिए कंफर्म हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए मैं बोर्ड पे इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर देती हूँ और एकदम आसान बना दूंगी कि ये इसका मतलब क्या है और इस दोहे का श्रुति से क्या रिलेशन है, इसका पूरा मतलब क्या है। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि दोहा मैंने बताया कि चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारो तीसरी ऋषभ धैवतो। अगर आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और याद कर लेंगे तो कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए, चतुष चतुष चतुश्चैव षडज पंचम मध्यमा, मतलब कि षडज से सा, मध्यम से माँ, पंचमा से पा, यानी कि चतुष चतुष चतुश्चैव यानी कि सा मा पा का चार चार श्रुति होते हैं। द्वय द्वय निषाद गंधारो यानी कि निषाद और गा यानी कि नी और गा के दो दो श्रुति होते हैं। तीसरी ऋषभ धैवतो यानी रे और धा के तीन तीन श्रुतियां होती हैं। देखिए, टोटल जो हो जाएगी 4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 3 + 3 एंड 22। ठीक है, टोटल जो हो जाएंगी 22 श्रुति हो जाएंगी। समझ आया इस दोहे का मतलब कि चतुष चतुष यानी 4 4 4, चतुष चतुष चतुश्चैव। ठीक है, और क्या है द्वय द्वय मतलब दो दो, और क्या है तीसरी मतलब तीन तीन। अब बात करते हैं स्वरों की स्थापना उसके अपने श्रुति पर कैसे होता है। फ्रेंड्स, आज की अगर हम बात करें तो स्वरों की श्रुतियों पे जो स्थापना है वो दो प्रकार की है। प्राचीन और मध्यकाल का देखते हैं और आधुनिक काल का देखते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है मैं बताती हूँ। इस स्वरों की स्थापना अपने श्रुतियों पे, कौन से स्वर, जैसे कि सा की 4th श्रुति है तो कौन से नंबर पे सा स्थापित है। अगर माँ का 4th श्रुति है तो माँ कौन से नंबर पे स्थापित है और पा कौन से नंबर पे स्थापित है, तो इसको कंफर्म करना बहुत जरूरी है। तो आइए बताते हैं। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि स्वरों पर स्थित श्रुतियां। तो अभी जो है प्राचीन और मध्यकाल की बात करें, अगर जो प्राचीन और मध्यकाल में स्वरों की स्थापना अपने अंतिम श्रुति पर की गई है। मतलब अगर हम बात करें सा की, हमने पहले बता रखा है कि सा की कितनी श्रुतियां होती है, 4। जैसे कि सा पे 4, तो 4 पे करेंगे तो 1 2 3 4। ये जो सा है इसकी जो श्रुति है वो ये चारों हैं, लेकिन जो सा होगा प्राचीन और मध्यकाल की बात करें तो वो अपने चौथे नंबर पे होगा, यानी कि अंतिम श्रुति पे होगा। 4 होती है श्रुतियां तो वो चौथे नंबर पे सा रहेगा। अब देखिए रे, यानी कि रे पे क्या है, रे जो है 3, रे पे 3 श्रुति होती है। तो देखा जाए गिने तो 1 2 3, यानी कि अपने तीसरे नंबर पे यहां से देखिए तो ये रे जो है 7वें नंबर पे आ जाएगा। अब हम बात करें गा की, तो गा में कितनी श्रुति होती है, 2। तो देखिए गा में हमने यहाँ लिख भी दिया है और आपको पहले भी बता रखा है, गा में 2 श्रुति होती है। तो ये गा जो है अपने अंतिम श्रुति पे होगी तो 1 2, ठीक है, यानी कि 8 9 हो गया, 9वें पे गा हो जाएगा। अब गा के बाद क्या आ जाता है, माँ। तो माँ पे देखिए, माँ पे 4 श्रुति होती है। तो देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से दिखेंगे, यानी कि 10 11 12 13, 13वें नंबर पे हो जाएगा माँ। अब बात करते हैं पा। तो पा की बात करें तो पा में भी 4 श्रुति होती है। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4, यानी कि 14 15 16 17, 17वें नंबर पे जो होगा वो पा आएगा। ठीक है, अब देखिए पा के बाद धा। धा पे कितने होते हैं श्रुति, 3। तो 3 श्रुति होती है, तो यहां से काउंट करें 1 2 3, यानी कि 18 19 20, तो 20वें पे हमारा धा आ जाता है। और नी पे कितनी श्रुति होती है, 2। तो यानी कि 22, अगर यहां से काउंट करें 20 के बाद तो 1 2, यानी 21 एंड 22, तो 22वें नंबर पे हमारा नी है। ये है 22 श्रुतियों पर स्वरों की स्थिति। बहुत क्लियर समझ लीजिए। और एक बात, इसमें 2 तरीके से बताया गया है, प्राचीन और मध्यकाल में इस तरीके से बताया गया है। अगर हम अभी की बात करें तो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, स्वरों की जो स्थापना है श्रुतियों पे वो थोड़ा सा अलग हो गया है। यानी कि पहले जो किया जाता था 1 2 3 4, अपने जो स्वरों की स्थापना होती है अपनी अंतिम श्रुति पे होती थी। लेकिन आधुनिक काल यानी आजकल के जमाने में जो स्वरों की स्थापना है ना अपने पहले श्रुति पे रहती है। फ्रेंड्स, प्राचीन और मध्य क्या मैंने बता दिया। आइए मैं आधुनिक काल की भी स्थिति बता देती हूँ कि उसकी स्थिति कैसी होगी। आधुनिक काल में क्या है कि स्वरों की स्थापना अपने प्रथम श्रुति पर करते हैं। उसमें क्या था, अंतिम श्रुति पे करते थे।
अब इसमें क्या है, प्रथम श्रुति पे करेंगे। तो पहले जब हम करते थे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे था ना प्राचीन काल में, लेकिन आधुनिक काल में क्या करते हैं, सा पे हमारी कितनी श्रुति है, 4। तो पहले नंबर पे अगर हम स्थापित करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। रे की कितनी श्रुति है, 3। तो यहाँ से करेंगे यानी कि पांचवें पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 7 पे खत्म हो गया। उसके बाद गा आता है, तो गा की कितनी श्रुति होती है, 2। तो यानी कि यहाँ गा लिखने के बाद 1 2, ठीक है। अब आती है माँ, तो माँ की कितनी श्रुति होती है, 4। तो 4 क्या है, 10वें पे जाएगा, तो यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। माँ के बाद आता है पा, पा पे कितनी श्रुति होती है, इस पे भी 4 होती है। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अब करते हैं धा, धा पे कितनी श्रुति होती है, 3। तो यानी कि 1 2 3। अब नी की कितनी श्रुति होती है, 2, यानी कि 1 और 2। इस तरीके से आधुनिक काल में लिखा जाता है बात वही, श्रुतियां उतनी ही रहेंगी हर एक स्वर पे, बस उसके जो प्लेस है प्राचीन में अंतिम श्रुति पे थी और आधुनिक पे पहले श्रुति पे रखी गई है। बस इतना ही समझना है, बाकी है एज इट इज, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन 22 श्रुतियों के नाम। अब जो 22 श्रुति हैं, 7 स्वरों के नाम आप जानते हैं, षडज, ऋषभ, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। वैसे 22 श्रुति हैं, तो 22 श्रुतियों के नाम भी हैं और इसलिए आपको नाम जानना बहुत जरूरी है। जितने भी कॉम्पिटिटिव म्यूजिक के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, सा कौन सी श्रुति पर स्थापित होती है। अब सा पूछ लिया कि सा की स्थापना कौन सी श्रुति पर है, आधुनिक काल में पूछ लिया। और दूसरा भी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया कि प्राचीन काल में रे की स्थापना कौन सी श्रुति पे है, ठीक है। जब आपका ये दोनों क्लियर रहेगा ना, तो उसमें ये देखना है कि प्राचीन और मध्य का पूछ रहा है कि आधुनिक काल का पूछ रहा है, दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छी तरीके से नोट करते चलिए, क्योंकि नोट किए रहेंगे तो आपका पूरा का पूरा एक नोट्स बन जाएगा श्रुति के बारे में और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मैं बहुत स्टडी के बाद आपके लिए ये नोट्स बनाई हूँ और बहुत ही सटीक और सिंपल तरीके से बता रही हूँ, तो आपका फायदा होगा अगर आप लिख लेंगे। तो नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे, वो तो 100% पता है, क्योंकि हर चीज हमेशा याद नहीं रहती है। तो लिखना बहुत जरूरी है, लिख लीजिए। अब इन 22 श्रुतियों के नाम बता देते हैं, तो आइए देखते हैं कि 22 श्रुतियों के नाम क्या क्या हैं। सो फ्रेंड्स ये है 22 श्रुतियों के नाम, बहुत अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके नाम अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको याद भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स ये है 22 श्रुतियों के नाम। देखिए स्वर, श्रुति और नाम, ठीक है। अब देखिए सा पे कितनी श्रुति होती है, 4। कौन कौन से, पहला तीव्रा, दूसरा कुमुदवती, तीसरा मंद्रा, चौथा छंदोवती, ठीक है। अब देखिए रे की कितनी श्रुति होती है, 3। दयावती, दूसरा रंजनी, तीसरा रिक्तिका। लिखते चलिए, ठीक है, देखने से याद नहीं होगा, लिख लेंगे तो याद होगा। गा की 2 श्रुतियां होती हैं, पहला रौद्री, दूसरा क्रोधा। और माँ की जो होती है 4 श्रुति होती है, तो क्या है, पहला वज्रिका, दूसरा प्रसारिणी, तीसरा प्रीति, चौथा मार्जनी। अब देखिए पा का कितना श्रुति होती है, इसमें भी 4 होते हैं, पहला क्षिति, दूसरा रक्ता, तीसरा संदीपनी और चौथा अलापिनी, ठीक है। अब धा है, धा की कितनी श्रुति होती है, 3। पहला मदंती, दूसरा रोहिणी, तीसरा रम्या। अब देखिए नी की 2 श्रुति होती है, पहला उग्रा, दूसरा है शोभिनी। फ्रेंड्स इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि ये कंपटीशन में आता ही आता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं म्यूजिक के, लेकिन आप प्रयाग संगीत समिति का फॉर्म भर रहे हैं और वहां से एग्जाम देना चाहते हैं, तो फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन आता है, सेकेंड ईयर में भी आता है। फर्स्ट ईयर से लेकर के 8th ईयर के बीच में ये क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। श्रुति क्या होती है, श्रुत कितने होते हैं, स्वर की स्थिति क्या होती है और 22 श्रुतियों के नाम क्या होते हैं। तो आप संगीत से जुड़े हैं तो आपको श्रुति के बारे में आना ही चाहिए, क्योंकि ये बेस है म्यूजिक का। ये इसके पीछे का जो साइंस होता है सारेगामा पाधा निसा का, यही होता है। देखिए जो स्वर होते हैं हम लोग उसको गाते हैं, उन स्वरों का आघात हमारे मन पे पड़ता है, तो उसके पीछे ये सारी श्रुतियों का काम होता है। अगर अच्छी तरीके से मनन कर लिए, समझ लिए कि हाँ ऐसा होता है, तो श्रुति जो है घटेगी बढ़ेगी नहीं। अब कहते हैं ना हारमोनियम पे अरे कमसुरा हो गया, सा से रे पे जा नहीं रहा है, रे लग नहीं रहा है, मतलब उसमें श्रुतियों की कमी हो रही होती है।
सा की 4 श्रुति होती है, रे की 3 श्रुति होती है। तो अब ये देखिए 4 और 3 का जो मीटर है ये आपको समझ आना चाहिए। अगर समझ आ गया तो दैट्स वेरी गुड, नहीं समझ में आता है तो फिर यही प्रॉब्लम होती रहती है जो आज तक होती आ रही है आप लोगों के साथ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप संगीत से जुड़े हैं, संगीत करना चाह रहे हैं तो हर एक छोटी से छोटी बातों के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। आप लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ होती है आप लोग के साथ? आप लोग ना प्लेइंग के पीछे, सिंगिंग के पीछे, यानी कि हम कहें तो प्रैक्टिकल के पीछे भागते हैं। थ्योरी के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ते, बिल्कुल जानना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि हमें कौन-सा एग्ज़ाम देना है जो हम इसको पढ़ें, कौन-सा हमें संगीत में अपना करियर बनाना है तो एज़ अ हॉबी कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं थ्योरी ना पढ़ने के। अगर आपके थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम तब आती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अब जैसे मैंने नाद के बारे में बताया, ध्वनि के बारे में बताया, अब उसके बाद श्रुति आती है, ठीक है? जैसे कि मैंने श्रुति के बारे में बताया उसमें नाद आया, अगर नाद के बारे में ना बताते, श्रुति ना समझ में आती और अगर नाद की बात हम करते तो उसमें ध्वनि आती है और ध्वनि को अच्छे से ना समझाते, ना तो श्रुति समझ में आती, ना नाद, ना तो ध्वनि। हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए आपको सब कुछ जानना जरूरी है। बेसिक तो जानिए ही जानिए, ये बेसिक है, इतना बेसिक है कि आपको फर्स्ट ईयर में ही ये बताया जाता है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, संगीत समिति का फॉर्म भर रहे हो, हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन में आप म्यूजिक कर रहे हैं, तो आपको ये जानने की जरूरत होती है, आपके पहले ही सिलेबस में दे दिया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, म्यूजिक का फंडामेंटल यानी कि उसका बेस ही नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं या अभी तक आपने समझने की कोशिश की, आप समझ नहीं पाए, तो प्रॉब्लम आगे आनी ही आनी है। इसलिए हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझिए, अच्छी तरीके से करिए। जब अच्छी तरीके से समझ लेंगे ना तो अपने आप वो चीजें वहां पे इम्प्लीमेंट होने लगेगा, प्रैक्टिकल में भी वो चीजें झलकने लगेगी, क्योंकि आप समझदारी से तब करेंगे। अभी क्या होता है ना कि समझदारी से नहीं करते हैं, टीचर्स जो बता देते हैं आप वही करने की कोशिश करते हैं, अपना दिमाग तो यूज ही नहीं होता है। और दिमाग कब यूज होगा? जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप मेरे हर एक वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक उठाती हूँ ना उसको कंप्लीट बताती हूँ, इनकम्प्लीट मैं बताती ही नहीं, चाहे वीडियो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, आपको मेरे इस चैनल पे हर एक वीडियो में एक सॉलिड और अच्छी टॉपिक मिलेगी, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरे चैनल से। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, कोई क्वेश्चन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और भी ज्यादा कांटेक्ट में रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे के रखी हूँ, आप वहां पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पे मैं हूँ इसी नाम से, म्यूजिक करियर एकेडमी में। फेसबुक पे भी हूँ इसी नाम से, म्यूजिक म्यूजिक करियर एकेडमी के नाम से। तो आप हर एक जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो हम हैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो भी एकदम फ्री, कोई चार्ज नहीं है। क्योंकि यूट्यूब से सीखेंगे अगर आप तो उसमें कोई चार्ज ही नहीं देना है और आप बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो। सो फ्रेंड्स, लास्ट में इतना ही कहेंगे, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।